क्यों मार्केट किसी रेजिस्टेंस का जब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है उसके बाद में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी आने के बाद में वो मार्केट पूरा फेल होकर के रिवर्सल क्यों आ जाता है, और किस तरीके से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करते हुए जो इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको समझाऊंगा, उनके बेसिस पर कैसे हायर साइड के अंदर ही मार्केट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मार्केट में ब्रेकआउट्स या फिर किसी रेजिस्टेंस का मार्केट वापस सपोर्ट की तरह ऐड करना ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा। किस तरीके से वहाँ पर हम रिवर्सल ट्रेड भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जैक्ट इन पॉइंट्स पर ट्रेड भी मैंने यहाँ पर शेयर किया था स्टूडेंट ग्रुप के अंदर। और चीज़ें आपको मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हैं, हिडन कॉन्सेप्ट्स हैं, हर कोई मार्केट में इन कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ नहीं करता। आपने हमेशा मेरी अगर वीडियो देखी है तो ये चीज़ नोटिस किया होगा कि जो 90% लोग मार्केट के अंदर काम करते हैं, मेरी थिंकिंग साइकोलॉजी हमेशा उन सब के अगेंस्ट में रहती है। क्योंकि जहाँ पर ये 90% लोग मार्केट में पैसा लगाएंगे, उन्हीं के अगेंस्ट में जब मैं पैसा अपना लगाऊंगा, वहीं पर मेरी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी पैसा कमाने की। तो यही मेरी उसके बेसिस पर कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं इंट्राडे के अंदर यूज़ करता हूँ। और प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पार्ट 10 तक की वीडियो में आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से एडवांस लेवल्स होते हैं, कैसे ड्रॉ करना है, कौन सा लेवल कैसे यूज़ आएगा, साइकोलॉजिकल नंबर कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपने 1000 का या फिर 500 के ही लेवल आइडेंटिफाई करना होंगे, उसके अलावा भी कौन से लेवल होते हैं साइकोलॉजिकल, हर एक चीज़। साथ में एक स्ट्रेटजी भी मैंने यहाँ पर मॉर्निंग के अंदर किस तरीके से ट्रेड करना होता है, हर एक चीज़ आपके साथ में इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की प्लेलिस्ट के अंदर सीरीज़ के अंदर आपके साथ में शेयर किया है। वो स्ट्रेटजीज भी हर बार मॉर्निंग के अंदर आप ट्रेडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप सीरियस हो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के अंदर कि कैसे लोगों के अगेंस्ट में जाकर के ट्रेड प्लान कर सकें, कौन से वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें मैं प्राइस को डिफरेंट तरीके से देखने के लिए यूज़ करता हूं, तो आपके लिए ये वीडियो है। अदरवाइज़ इसको टाइम पास करने के लिए बिल्कुल मत देखना, मैं भी नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीरियस नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ, प्रोवाइड कराना चाहता हूँ, ताकि ये कॉन्सेप्ट आप इंट्राडे के अंदर यूज़ करो प्राइस को देखने के लिए। आज तक आप पहले कैसे देखते थे और इसके बाद में आपका जो नज़रिया है वो कंप्लीट मार्केट के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने का और कौन से हिडन लेवल्स हैं उनको देखने का कंप्लीटली आपका व्यू चेंज हो जाएगा। तो आने वाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियोस के अंदर आपको मैं कॉन्सेप्ट वन बाय वन कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आप इंट्राडे के अंदर यूज़ कर सकते हो, और इसके बाद में इंट्राडे में आप खुद को रिजल्ट दिखेगा कि आपकी ट्रेडिंग कैसे नेक्स्ट लेवल पर जाती जा रही है, कैसे आपकी साइकोलॉजी डे बाय डे प्राइस को देखने का, चार्ट को देखने का नज़रिया आपका कंप्लीट चेंज होता जा रहा है। और साथ में इन लेवल्स को आपको मैं बैक टेस्ट करके कौन कौन से लेवल पर मैंने ट्रेड वगैरह प्लान किया, हर एक चीज़ यहाँ पर दिखाऊंगा, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट आपके रग रग में उतर जाए। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करना चाहते हो तो मैं रिज़ल्ट आपके सामने दिखाऊंगा, ताकि आपका बिलीव सिस्टम क्रिएट हो कि ये चीज़ें मार्केट में काम करती है, इनके बेसिस पर ही मार्केट के अंदर पैसा बनता है। अदरवाइज़ आप मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ लॉस की ही लेकर के जाने की ज़्यादातर कोशिश करोगे, कोई भी चीज़ यूज़ करोगे तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि अगर किसी रेजिस्टेंस का, ये जैसे हमने प्रॉपर रेजिस्टेंस मार्क किया है और बहुत सारी चीज़ें आपने इन रेजिस्टेंस की बेसिस पर आइडेंटिफाई किया होगा, पहले सीखा होगा कि अगर कोई रेजिस्टेंस बहुत बार मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइप किया हुआ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि इतना ज़्यादा ब्रेकआउट होने के बाद में किसी रेजिस्टेंस का मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करता है, क्योंकि ये लेवल बार बार टेस्ट होने की वजह से वीक हो जाते हैं, यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट नहीं हो पाते और मार्केट उसके बाद में बहुत बड़ा मोमेंटम करता है। क्या ये चीज़ हुई आपके सामने? यहाँ पर खुद देखो, ये मोमेंटम किया, तुरंत पूरा मार्केट फेल होकर के नीचे आ गया। क्यों हुआ ये? इसकी साइकोलॉजी समझो कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करता हूँ, आपको ड्रॉ करना है एक लेवल, अच्छा खासा ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने क्लियर इसका ब्रेकआउट किया, और एक होता है कि ब्रेकआउट करने के बाद में वहीं पर टाइम पास करे। यहाँ पर मार्केट ने वो चीज़ भी बिल्कुल नहीं की,
ब्रेकआउट करने के बाद में कंटिन्यूस ग्रीन बाय ग्रीन कैंडल्स बना करके हायर साइड तक गया है और उसके बाद में रिवर्सल आया है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है उसको समझो कि मार्केट अगर किसी भी रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसका ब्रेकआउट कर रहा है और उसके बाद में वो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंसिडर होता है कि मार्केट उसके बाद में हायर साइड पर ही जाएगा, उसकी डायरेक्शन अगर क्लियर है तो एक लाइन आप मेरी यहाँ पर मार्क कर लो कि वो इम्पॉर्टेंट लेवल होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा कि वो लेवल कभी भी रीटेस्ट नहीं होगा और मैं आपको यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर वो लेवल गलती से भी रीटेस्ट हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है साइकोलॉजी के बेसिस पर आपको समझाता हूँ। ये लेवल है हमारे पास में मार्केट के अंदर, यहाँ पर राउंड लेवल्स वगैरह हैं, सॉरी यहाँ पर एक क्लियर रेजिस्टेंस वगैरह है। अब ये हमारे लिए क्या काम करेगा, एक सपोर्ट की तरह। तो यहाँ पर कोई भी सेलिंग की ट्रेड प्लान नहीं करेगा, क्लियर है, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी क्या है देखो, जैसे ही ब्रेकआउट हो गया अब हर कोई क्या करने की कोशिश करेगा, बाइंग की ट्रेड करेगा। क्यों, क्योंकि मार्केट ने बहुत अच्छे खासे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है। बाय कैसे करेगा, जब आपकी कॉन्फिडेंस क्लियर है, आपका मार्केट में व्यू क्लियर है कि मुझे बाय करना है, दो चीज़ों पर ही बाइंग कर सकते हो। इतना मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद में आप खुद बताओ, अगर यहाँ पर होल्ड करके मार्केट ब्रेक करेगा आपका कॉन्फिडेंस आएगा यहाँ पर बाय करने का? बिल्कुल नहीं। बहुत कम क्वांटिटी के अंदर लोग ट्रेड करेंगे और बहुत ही कम कॉन्फिडेंस के अंदर ही यहाँ पर ट्रेड पंच करोगे। यहाँ पर ट्रेड कब लेने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, जब मार्केट पुल बैक आए, यहाँ पर ज़्यादातर लोग बाय करने की कोशिश करेंगे ताकि जब ब्रेकआउट हो अच्छा खासा प्रॉफिट है। क्लियर, आपको समझ में आ गया यहाँ पर साइकोलॉजी क्या चल रही है? व्यू क्लियर है लोगों का कि बाइंग करना है, साइकोलॉजी यहाँ पर क्लियर है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा। सेटअप कौन सा यूज करेंगे, पुल बैक का। तो यहाँ पर जैसे ही लोगों की साइकोलॉजी पुल बैक में बाइंग साइड की होगी तो यहाँ पर बस एक पॉइंट याद रखना कि मार्केट किसी भी जिस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके गया है उस रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट लेकर के अपसाइड नहीं जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि हर कोई मार्केट में बाइंग करना चाहता है, हर कोई मार्केट में ये सोच रहा है कि मार्केट तो अपसाइड जाएगा और यहाँ से बहुत फास्ट मोमेंटम करेगा। उनको एंट्री कैसे दिलेगी मार्केट के अंदर, सपोर्ट पर आने के बाद। सपोर्ट पर मार्केट आएगा, वो यहाँ पर बाइंग की ट्रेड प्लेस करेंगे, स्टॉप लॉस उनके लोअर लेवल्स के पास में होंगे, या तो वो फिबोनाची यूज़ करेंगे, कुछ ना कुछ यूज़ करेंगे, ये देखते हुए कि यहाँ पर 0.2 का परसेंट का रिट्रेसमेंट हुआ है, 0.3 का, 0.5, 0.6 तक भी वहाँ पर मार्केट में बाइंग की ही ट्रेड प्लेस होगी। ये आप चीज़ लिख लो मेरे से। तो वहाँ पर मार्केट में लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग की ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ पर बस एक पॉइंट क्लियर है, अगर किसी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद में उस लेवल को मार्केट ने टेस्ट कर दिया, इसका मतलब वो फेल होगा नहीं, वो फेल हो चुका है। बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद में मार्केट वहाँ से रिवर्सल ही आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग बाइंग करते जाएंगे जब तक यहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल रहेंगे कि मार्केट यहाँ पर आ रहा है, होल्ड कर रहा है, यहाँ पर भी बाइंग की ही ट्रेड होगी। इसलिए साइकोलॉजी उसके बाद में चेंज नहीं हो पाएगी, कोई भी सेलिंग में नहीं सोचेगा और मार्केट धीरे 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 या फिर बहुत तेज भी नीचे की तरफ आते हुए आ सकता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और एक इसके अंदर एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गया, ये और समझाता हूँ कि खुद सोचो आप, अगर किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मार्केट ने किया ब्रेकआउट, हमें मार्केट में बाइंग साइड के अंदर जाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, सेलर के एसएल। हमेशा मार्केट स्टॉप लॉस के बेसिस पर काम करता है। बाइंग अगर मार्केट में हम कर रहे हैं तो हमें चाहिए सेलर के एसएल। अगर हर कोई मार्केट में किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर बाइंग ही करना चाहता है, किसी रेजिस्टेंस का क्लियर ब्रेकआउट हो चुका है, यहाँ पर कोई भी सेलर वगैरह बैठे थे, उन सब के एसएल हिट हो चुके हैं, तो आप खुद बताओ सेलर के एसएल अवेलेबल कैसे होंगे? अगर कोई मार्केट में सेल करना ही नहीं चाहता तो सेलर आएंगे कैसे? वहाँ पर आता है बड़ा प्लेयर। इसीलिए ये सोच के साथ में कि हर कोई बाइंग करना चाहता है तो वो टारगेट करता है बायर के एसएल को। और मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा, इस पॉइंट पर मैंने बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान किया था, आई थिंक इस पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था, बाइंग किया, और इसी पॉइंट पर वापस सेलिंग भी ट्रेड प्लान किया
और मैंने शेयर भी किया था स्टूडेंट के साथ में। तुरंत मेरी साइकोलॉजी बाइंग से यहाँ पर सेलिंग के अंदर कैसे चेंज हो गई, इसके पीछे रीज़न होता है प्राइस के कॉन्सेप्ट। ये जो मैं यूज़ करता हूँ वो आपके साथ में यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप भी इन्हें यूज़ कर सको। और भी कॉन्सेप्ट जो हैं इसके अंदर आएंगे आपको डिटेल में सिखाने के लिए कि कैसे कैसे यूज़ करना है। आप ये एग्जांपल देख सकते हो, ये क्लियर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी हाई है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया मार्केट ने, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल भी बनी, अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। बट उसके बाद में क्या किया, यहाँ पर कैंडल बहुत फास्ट आ गई, आपको दिखता होगा। बट एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर कोई भी लेवल गलती से बस टच कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्लोजिंग का वेट करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। अगर लेवल को एक बार बस टच कर दिया, जो हाईएस्ट यहाँ पर है उसको आपको मार्क कर लेना है। अगर मार्केट कंटिन्यू गया और उसको एक बार टच कर दिया और आपका एसएल आप प्लेस कर सकते हो यहाँ पर, तो आपको तुरंत ट्रेड प्लान कर लेना चाहिए। और एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर ये फेल होगा ही होगा, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। सेम साइकोलॉजी देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर कोई भी सेल करके बैठा है, सब एग्जिट। कोई भी यहाँ पर अब सेल करना चाहता है, सेलिंग की पोजीशन बनाना चाहता है, नहीं। हर कोई मार्केट में ब्रेकआउट पर क्या करेगा, बाइंग। मार्केट में उसके बाद में भी क्या होगी, बाइंग। तो यहाँ पर सेलर के एसएल कैसे मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। जब हर कोई बाइंग के अंदर है, पहले भी कोई सेलर बैठा है, उसके एसएल हिट हो चुके हैं, इंट्राडे में अब कोई सेल करना नहीं चाहता, वापस इस ब्रेकआउट के बाद में भी बाइंग ही करेंगे, तो ये मार्केट बिल्कुल भी यहाँ पर सस्टेन नहीं करेगा, रिवर्सल ही आएगा। और यहाँ पर देखो तो ये जो राउंड लेवल हैं उसका भी मैं समझाऊंगा। देखो 24,000 का लेवल है, ब्रेकआउट हुआ, बट ये भी काम नहीं किया और पूरा यहीं से सेलिंग आ गया। ये बहुत एडवांस चीज़ें हैं, और जो है आने वाले टाइम के अंदर ज़्यादा डिटेल में मैं आपको एक एक चीज़ को पूरा आइडेंटिफाई करते हुए, क्लियर बैक टेस्ट करते हुए आपको लाइव मार्केट में कैसे यूज़ करना है, हर एक चीज़ सिखाता हूँ। यहाँ पर आप क्लियर एग्जांपल देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये हायर पॉइंट्स हैं, इनको मैंने यहाँ पर आपके सामने मार्क किया। अगर ये ब्रेकआउट मार्केट के अंदर फेल होना है तो क्या होगा, जब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स ब्रेकआउट करती हैं, वापस मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करेगा, लोगों को बाइंग साइड में पोजीशन बनवाएगा, यहाँ पर सपोर्ट पर लोग बाइंग करेंगे और धीरे 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 फिर मार्केट नीचे की तरफ आता यहाँ पर चला जाएगा। बट अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट काम करना है तो यहाँ पर ये परफेक्ट एग्जांपल है देखने के लिए, क्या मार्केट एक भी बार इस हायर लेवल के पास में टेस्ट करने के लिए, पुल बैक के लिए आया, नहीं। क्लियर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर कोई लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और उसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है और मार्केट अपसाइड जाना चाहता है, तो रिटेलर को एंट्री दिलाने के लिए कभी भी इस जगह पर नहीं आएगा, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप मार्केट में बस वेट करते रह जाओगे कि वहाँ पर कब आएगा, मेरी ये यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाया, मैं वहाँ पर मार्केट में बाय करना चाहता हूँ, और मार्केट अपसाइड जाता रहेगा। अगर वो फेल होना है तो आपको खुद आगे से चल के अपॉर्चुनिटी आएगी कि ये ब्रेकआउट हुआ है, कोई बात नहीं, मैं एंट्री नहीं कर पाया, अब मुझे एंट्री मिल रही है, मैं यहाँ पर बाय करूँगा, मार्केट हायर लेवल के पास में जाएगा। आप वेट करते रह जाओगे, आपको एंट्री मिल जाएगी, आप सोचोगे कि मेरा टारगेट बुक होगा, नहीं, आपको ट्रैप किया गया है। अदरवाइज मार्केट आता ही नहीं है पुल बैक आपको एंट्री दिलाने के लिए। अगला एग्जांपल देखो, सेम चीज़ यहाँ पर कितना क्लियर लेवल है, यहाँ पर इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अच्छे खासे लेवल के आने के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इतना अपसाइड कंटिन्यूएशन में मोमेंटम चला गया, एक भी बार इन लेवल को टेस्ट करने के लिए नहीं आया। और जब इस पॉइंट को भी समझो, हर बार एकदम पिक्चर क्लियर जैसा चीज़ नहीं होगा कि यहाँ पर कोई फोटोकॉपी की मशीन है, बस वो का वही चार्ट बनेगा, 3 पॉइंट मिलेंगे, ब्रेकआउट होगा, वो रिटेस्ट। ये बहुत एक आइडियल सिचुएशन होती है, बट आपको ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो, जब इतना बड़ा मोमेंटम हो जाएगा, इतना क्लियर मोमेंटम हो रहा है, ये लेवल है, यहाँ पर फर्दर लोग बाइंग ही करना चाह रहे हैं। बट आप ये सोचोगे कि सर यहाँ पर तो ये आया है, रिटेस्ट किया है और फर्दर बाइंग साइड के अंदर भी गया है, यहाँ पर तो बाइंग कर सकते हैं, फिर ये अपसाइड क्यों चला गया, यहाँ पर बाइंग साइड में नहीं जाना चाहिए।
यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर आता है 2। वो मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा। आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर ये सपोर्ट पर लोग क्यों नहीं बाय कर पाते। बिल्कुल ये जो है एकदम क्लियर रिटेस्ट है, बट फिर भी यहाँ पर लोग बाय नहीं कर पाते। मैं उसका रीज़न भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एक चीज़ मार्केट में ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है। 4 से 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको यूज़ करने ही पड़ेंगे। मार्केट में प्राइस कैसे काम करता है वो देखना ही पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। उसके अगले टाइम यहाँ पर आप चलते हैं। अब ये आपको थोड़ा मैं जूम आउट करके इस चार्ट को दिखाता हूँ, ताकि थोड़ा सा एक पिक्चर क्लियर व्यू आपको दिखे। ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए, ये ब्रेकआउट का है। अब यहाँ पर देखो क्या मार्केट ने बाइंग करना है, तो इन लेवल्स के पास में आया। यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए नहीं, ठीक है। और पिक्चर और जो है पीछे की तरफ चल के यहाँ पर और लेवल मार्क में करता हूँ। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह है। यहाँ पर इस लेवल को मार्क करते हैं। यहाँ पर इसका भी क्या हुआ है, अगले दिन देखो कैसे यूज करना है इसको। अगले दिन के लिए है, ओपन हुआ मार्केट कहाँ, इस लेवल के पास में। प्रीवियस डे हायर साइड क्लोजिंग, फर्दर मार्केट देखो ब्रेकआउट ही कर रहा है। यहाँ पर क्या सोचेंगे लोग, बाइंग साइड के अंदर। पहले तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, एक बहुत ही बड़े बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्लियर दिख रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंट्राडे के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है। तीसरा पॉइंट कि यहाँ पर ये जो 24,500 का जो मैंने राउंड लेवल बताया है, ये भी कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पर क्या अब इसको ये पुल बैक आने चाहिए थे, खुद आप बताओ। ये पुल बैक एक छोटा मोमेंटम हुआ, फर्दर पुल बैक, फर्दर यहाँ पर बाइंग, फर्दर पुल बैक, फिर यहाँ पर बाइंग, यहाँ पर वापस पुल बैक, फिर बाइंग। यहाँ पर आराम से ब्रेक करेगा तो यहाँ पर लोग बाय कर लेंगे, पुल बैक में यहाँ बाय कर लेंगे। आप सोचो कोई भी सेल करना चाहता है? नहीं। क्यों? डे लो का सपोर्ट, यहाँ पर डे हाई का यहाँ पर सपोर्ट, और यहाँ पर 500 का सपोर्ट, ये प्रीवियस ये सपोर्ट, इंट्राडे में लोग बाइंग, तो ये आता ही नहीं। इसीलिए मार्केट ने टच किया, बस सारे जो बाय करके बैठे थे उनके एसल कहाँ पर होंगे, इन लेवल्स के नीचे की तरफ, क्योंकि राउंड लेवल है। और ये जो बायर बैठा होगा वो भी मार्केट में देखो एक कैंडल के अंदर ही तुरंत रवाना हो गया। अलग अलग एग्जाम्पल दिखेंगे, कभी मार्केट 3-4 कैंडल के अंदर आएगा, कभी एक कैंडल के अंदर ही आ जाएगा। आप खुद इस एक चीज़ को, एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए स्ट्रेटजी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो कि किस तरीके से मार्केट में टॉप पर सेलिंग किया जाता है, बड़े मोमेंटम, बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे कैच किए जाते हैं। सिर्फ इस एक पॉइंट के बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हो मार्केट में कॉन्सेप्ट को देखते हुए। यहाँ पर भी आप देखो बहुत ही एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है। जब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हो रहा है, अगर इसको फेल होना होगा तो क्या सिग्नल देगा, हमेशा ये वापस रीटेस्ट करेगा, तभी इसके फेल होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तुरंत, अगर मार्केट को यहाँ से सेलिंग के अंदर आना है तो। मार्केट ने क्या किया, दिस इज़ ए परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। मार्केट यहाँ पर बिल्कुल भी देखो, एक कैंडल रेड बनी तुरंत बाइंग, फर्दर 2-3 कैंडल रेड, फर्दर बाइंग। ये जो लास्ट के अंदर रिवर्सल आता है, इसके लिए मार्केट के अंदर एक अलग साइकोलॉजी है कि मार्केट में क्यों, ये जो मैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 है यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि सेकंड हाफ के अंदर मार्केट रिवर्सल आता है, उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। क्यों ये जो मॉर्निंग में कंसिस्टेंट ब्रेकआउट वगैरह होते रहते हैं, वो मार्केट में फर्दर लास्ट के अंदर सस्टेन नहीं कर पाते और मार्केट सेलिंग में क्यों आ जाता है। बट इसके अंदर अगर मार्केट मोमेंटम करने के बाद में आप कहीं पर भी सेलिंग करते रहोगे तो यहाँ पर आपके एसएल मार्केट के अंदर जाएंगे। बट मार्केट ने बिल्कुल भी एग्जाम्पल या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया है कि यहाँ से मार्केट फेल होगा। आप क्लियर समझ सकते हो कि ऐसे में आप क्या करोगे, गलती से भी यहाँ के ऊपर सेलिंग की ट्रेड नहीं बनाना, क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। स्मॉल पुल बैक मतलब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, इसलिए आपको ऐसे में राइज ऑन सेल, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज सॉरी, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस लेवल को भी आप देखने की कोशिश करो, कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं, हर कोई मार्केट में इनके ब्रेकआउट पर बाइंग की ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेगा, ये सोचते हुए कि मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करेगा। इतने टाइम तक इस रेजिस्टेंस के नीचे ही था, तो अब इंट्राडे में कैसे मार्केट ने इसको यूज़ किया, आप क्लियरली यहाँ पर देखो।
ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियरली यहाँ पर रेजिस्टेंस वगैरह दिख रहे हैं। मार्केट आया इन लेवल्स के पास में, यहाँ पर इंट्राडे में हायर लेवल टच किया, धीरे धीरे होल्ड करते हुए ब्रेकआउट किया। अगर इसको ब्रेकआउट को काम करना ही था तो मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे नहीं आता। अब आप एक चीज़ यहाँ पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ पर तो बायर्स एक्टिवेट करा ही नहीं मार्केट ने, यहाँ पर डायरेक्ट नीचे की तरफ क्यों चला गया। इसके अंदर पहली बात कि जब इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा यहाँ पर लगता है। जो भी बायर यहाँ पर पैसा लगाता है जिस सोच के साथ में कि मार्केट बहुत ज़्यादा अपसाइड जाएगा, बहुत ही अच्छा खासा पैसा यहाँ पर लगता है। इसका मतलब जो यहाँ पर बायर बैठा है उसके पास में भी अगर मार्केट उनको टारगेट करता है तो बहुत ज़्यादा एसएल उनके हिट होंगे। तो सिर्फ इसके बेसिस पर ही मार्केट आराम से बड़ा मोमेंटम कर सकता है। सेकंड, मार्केट जब धीरे धीरे यहाँ पर नीचे आता रहता है, देखो बड़ी कैंडल कब बनी, ये कैंडल पहली बड़ी बनी, सेकंड कैंडल बड़ी यहाँ पर बनी, मतलब इन बड़ी कैंडल्स में बड़े मोमेंटम हुए। यहाँ पर जो बाय करके बैठे हैं उन सब के एसएल वगैरह यहाँ पर हिट हुए। फर्दर यहाँ पर भी जो बायर करके बैठे थे मार्केट के अंदर कि इन लेवल का ब्रेकआउट होगा, उन इन मोमेंटम के बाद में उन सबको भी मार्केट टारगेट करता है, क्योंकि ब्रेकआउट फेलियर हो गया तो यहाँ पर बहुत बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ आता है। ये जब रेजिस्टेंस होता है धीरे धीरे आता रहता है तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर भी छोटी छोटी ग्रीन कैंडल पुल बैक वगैरह आते रहते हैं। इंट्राडे में लोग वहाँ पर भी आराम से बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। 5 मिनट की कोई ग्रीन कैंडल की कंफर्मेशन का ज़रूरत नहीं होता। आपको बस इतना याद रखना है, ये लेवल है, टच किया इसका मतलब फेल हो चुका है। बाइंग का सोचना छोड़ दो, यहाँ पर कोई भी बाइंग की ट्रेड नहीं होनी चाहिए। मार्केट सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के अंदर आएगा। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट 2 के अंदर जितने ज़्यादा यहाँ पर कॉन्सेप्ट 2C2 यहाँ पर जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं यहाँ पर आपके लिए उतनी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा और कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा, ताकि इंट्राडे में कैसे आपकी साइकोलॉजी क्लियर हो। और मुझे ये भी पता चलेगा कि यहाँ पर C2 आप जितने कमेंट करोगे, ताकि ये लास्ट के अंदर तक कौन आप में से इतना सीरियस स्टूडेंट है, जो यहाँ पर कितने सीरियस स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर इस एंड तक देखें, इसको समझा और यूज़ करेंगे इसको देखने के लिए मार्केट में। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट टाइम।